नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने वाली है। भारत को मिलने वाले हैं 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज। डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कैबिनेट को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया है। एक इंडस्ट्रियल सिटी वो शहर होता है जो फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इन शहरों की खास बात होती है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेस और दूसरे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज काफी होते हैं। इंडिया में ऑलरेडी 8 इंडस्ट्रियल सिटीज एग्जिस्ट करती हैं और इन 12 सिटीज के इंट्रोडक्शन और कंप्लीशन के बाद ये संख्या 20 हो जाएगी। इन 12 सिटीज में से 8 में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है और बाकी 4 में एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी रेडी हो रहा है। इस बजट में गवर्नमेंट का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का ही था और इसलिए कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन जैसे मेजर भी अनाउंस किए गए हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आईफोन लवर्स को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एप्पल ने अपने सभी आईफोन्स में प्राइस कट अनाउंस कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ड्यूटी कट अनाउंस किया था, जिसका बेनिफिट अब कंज्यूमर्स को मिल रहा है। इस प्राइस रिडक्शन के बाद प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स अब 5100 से लेकर 6000 रुपए तक सस्ते हुए हैं। मेड इन इंडिया आईफोन्स जैसे कि आईफोन 13, 14 और 15 के प्राइसेस भी 300 रुपए तक कम हो गए हैं और आईफोन स्पेशल एडिशन का प्राइस 2300 रुपए से कम हो गया है। और ये पहली बार है जब एप्पल ने अपने प्रो मॉडल्स के प्राइस रिड्यूस किए हैं और ये चेंज बजट की कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% लाने के बाद ही हो पाया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है आईफोन खरीदने में तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका फेवरेट आईफोन अभी किस प्राइस पे चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जो कि अगेन आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने अनाउंस कर दिया है कि वो आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स मॉडल्स को इंडिया में ही असेंबल करने वाले हैं। ये मेड इन इंडिया आईफोन्स ग्लोबल रिलीज डेट पर ही अवेलेबल होंगे। हमेशा से ही एप्पल की प्रोडक्शन चाइना में ही रही थी और ये पहली बार होगा कि आईफोन 16 प्रो मॉडल्स चाइना के बाहर मैन्युफैक्चर होंगे। ये मूव दिखाता है कि एप्पल अपने आप को जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिक लैंडस्केप में कैसे ढाल रहा है। आईफोन का लीडिंग मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन, जो तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑपरेट करता है, इस इनिशिएटिव को लीड करने वाला है। और इसी के साथ चलते हैं हम अगली न्यूज पे जो कि आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो फाइनली भविष्य अग्रवाल ने मच अवेटेड ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ डिटेल्स रिलीज कर दी है। आईपीओ का एंकर बुक 1 अगस्त को खुलने वाला है और पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 2 अगस्त से 6 अगस्त तक की डेट दी गई है। इसकी लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर 9 अगस्त पे होगी और ये इंडिया की पहली 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी होगी जो पब्लिक जा रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्च जीपीटी के बारे में, जो एआई वर्ल्ड में काफी बज क्रिएट कर रहा है। सर्च जीपीटी बेसिकली गूगल का कॉम्पिटिटर है जो कि उतारा गया है ओपन एआई द्वारा। सर्च जीपीटी एआई बेस्ड सर्च इंजन है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज करके सर्च रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। इसका मेन गोल है यूजर की क्वेरीज को बेटर अंडरस्टैंड करना और मोर एक्यूरेट और रेलेवेंट रिजल्ट हमको दिखाना। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी ये फेस किया होगा जब आप गूगल को बता नहीं पा रहे कि आपको क्या चाहिए। वैसे तो गूगल का एल्गोरिदम भी काफी पावरफुल है, पर सर्च जीपीटी के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स है। गूगल जैसा आप सबको पता है कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है हमारी क्वेरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए और उससे रिलेटेड रिजल्ट दिखाने में, पर सर्च जीपीटी ऑन दी अदर हैंड कीवर्ड समझने के बजाय पूरी जो आपने क्वेरी डाली है उसको ही समझ लेता है और फिर उससे रिलेटेड आंसर देता है। और ये केवल लिंक से फॉर्म में नहीं होता, ये आपको ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देगा जिसमें आपको आपकी क्वेरी का रिजल्ट एक बार में ही मिल जाएगा। ओपन एआई की माने तो ये सर्च इंजन रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है और कंटिन्यूअसली लर्न ही करता रहता है ताकि सारे सर्च रिजल्ट एक्यूरेट से ज्यादा एक्यूरेट हो सके। वैसे तो सर्च जीपीटी अभी सिलेक्टेड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप इस फीचर को ट्राई करना चाहते हैं तो chatgpt.com/search पे जाकर वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और जब आप एलिजिबल हो जाए तब मुझे कमेंट में आके बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले मुद्दे पे जो है इलोन मस्क के बारे में। इलोन मस्क को कौन नहीं जानता। इलोन मस्क इज लाइक द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ एंड ही इज द सीईओ ऑफ द फकिंग टेस्ला। तो बात ये है कि इलोन मस्क की एक ट्रांसजेंडर डॉटर है जिन्होंने रिसेंटली उनको पब्लिकली डिसोन कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, इलोन मस्क की डॉटर ने अपने ही पिता इलोन मस्क को डिसोन कर दिया है। तो जो मेटा ओन्ड एक्स का राइवल थ्रेड्स ऐप है, विवियन ने थ्रेड्स ऐप में एक लंबी चौड़ी पोस्ट बनाई और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली अपने फादर मस्क को डिसोन कर दिया। मस्क ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी डॉटर वोक माइंड वायरस का शिकार हो गई है और उन्होंने ये भी क्लेम करा था कि पेंडेमिक के दौरान उनसे झूठे से जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए गए थे। विवियन का ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इलोन मस्क की रेप्यूटेशन और फैमिली डायनेमिक्स को इंपैक्ट कर सकता है। तो आप बताइए दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली खबर बढ़ते हैं। तो पेटीएम को गवर्नमेंट से अपने $5.97 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए एक ही सब्सिडरी में अप्रूवल मिल गया है। ये काफी टाइम से पेंडिंग थी ड्यू टू कंपनीज एलिजिड लिंक टू चाइना, पर अब ये मेन रास्ते का रोड़ा हट चुका है और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज अपने नॉर्मल ऑपरेशंस रिज्यूम कर सकती है। इस अप्रूवल के बाद पेटीएम के शेयर्स 10% बढ़े और ये पहली बार है फरवरी के बाद जब पेटीएम के शेयर्स 500 लेवल को ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोज कर देते हैं। जनवरी में यही शेयर्स 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जब से ये लफड़ा हुआ है तब से पेटीएम के शेयर्स इस हाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। और इसी के साथ खत्म होती है आज की न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।